चुगलपुर नाम का एक गांव था। वो गांव रेगिस्तान के पास होने के कारण वहां गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती थी। लोगों की हालत गर्मी में बहुत खराब हो जाती थी। एक बूंद पानी के लिए भी उन्हें लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। उसी गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। बंटी के पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। तब से बंटी की देखभाल उसकी माँ सुनीता ने ही की थी। एक दिन जब गांव में पानी नहीं आया तो सभी गांव वाले बेचैन हो गए। अरे, आज तो पानी नहीं आया, अब क्या होगा? यहाँ तो आसपास पानी भी नहीं है और कुएं भी सूखे पड़े हैं। गांव में पानी की कमी है और अब तो ये कुएं का पानी भी सूख गया है। अब तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तभी बंटी उनसे बोला, मुखिया जी, हम लोग पानी के लिए इतना परेशान क्यों हैं? जंगल में वो कुआं है ना, उसमें आज भी बहुत पानी है। अरे नहीं, उस कुएं के पास जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। बेटा, उस कुएं पर एक खतरनाक डायन रहती है। जो भी उस कुएं के पास पानी लेने जाता है वो उसकी बलि देकर उसे मार देती है। बंटी को उस समय सभी गांव वालों ने समझाया, लेकिन गांव में पानी की कमी की वजह से सभी गांव वाले परेशान होने लगे। तब मुखिया जी ने शहर से पानी को बुलवाया और एक बड़ी सी फ्रिज को लगवाया। और मुखिया जी बोले, देखो गांव वालों, ये फ्रिज बहुत महंगा है और पानी भी। जिस किसी को पानी पीना है उसे पैसे देने होंगे। मुखिया मौके का फायदा उठा रहा था और लोगों से पैसे ऐंठ रहा था। लेकिन बंटी बहुत गरीब था। उसके पास पानी के लिए धन नहीं था। उसने मुखिया जी से पानी मांगा तो मुखिया जी ने उसे भगा दिया। एक दिन बीतने के बाद जब उसकी माँ से प्यास सहन नहीं हुई तो वो बीमार हो गई। बेटा, लगता है मेरा अंत आ गया है, मुझे बहुत प्यास लग रही है। नहीं माँ, मैं जब तक हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन बेटा, तुम क्या कर सकते हो? मैं भी बीमार हूँ, काम पर नहीं जा सकती, पैसे घर में है नहीं, कहाँ से पानी आएगा? और ये गर्मी दिन ब दिन कहर ढा रही है। माँ, मैं उस जंगल वाले कुएं से तेरे लिए पानी लाऊंगा, तू चिंता मत कर। ये कहकर बंटी रात के अंधेरे में वहां जाने लगा। उसकी माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बंटी नहीं माना और जंगल में निकल गया। जब वो जंगल में उस कुएं के पास पहुंचा तो उसने उस कुएं में देखा तो उसमें पानी नहीं था। बंटी वहीं बैठकर रोने लगा। इस कुएं में पानी नहीं है, अब तो मेरी माँ प्यासी मर जाएगी। तभी उस कुएं से आवाज आई, कौन है? किसने इस कुएं के पास आने की हिम्मत की? मैं हूं, मेरी माँ प्यासी है, उसके लिए आया हूं, मुझे पानी चाहिए। तभी उस कुएं से एक डरावनी चुड़ैल प्रकट हो जाती है और कहती है, अच्छा, तो तू बालक इस कुएं का पानी लेने आया है, लेकिन इस कुएं में पानी नहीं है। मेरे पास एक चुड़ैल का फ्रिज है जिसमें पानी कभी खत्म नहीं होता, वो मैं तुझे दे सकती हूँ, लेकिन तुझे उसकी कीमत देनी होगी। मेरे पास कोई धन नहीं है, मैं भला क्या कीमत दे सकता हूँ? ए बालक, चुड़ैल को धन नहीं चाहिए, उसके लिए तुझे इस संसार में जो भी सबसे प्यारा है उसकी बलि इस कुएं में देनी होगी। बोल, मंजूर है? बंटी अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वो उसकी बलि नहीं देना चाहता था। उधर प्यास से बंटी की माँ चारपाई पर सांसें गिन रही थी और मुखिया गांव में पैसे से उस फ्रिज से पानी बांट रहा था। एक काम करो, मेरी ही बलि ले लो, लेकिन मेरे घर तक मेरी माँ को पानी पहुंचा दो। मैंने कहा ना, मुझे तेरी बलि नहीं चाहिए, जो तुझे सबसे प्यारा हो मुझे उसकी बलि चाहिए। तू सोच ले, सोच के जल्दी बता या मैं जाऊं। बंटी सोच में पड़ गया।
अंत में उसने एक तरकीब लगाई और बोला, हाँ याद आया, मैं एक इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम पहले ये फ्रिज दे दो, बाद में वो ये पानी लेने आएगा। चुड़ैल उसकी शर्त मान लेती है और थोड़ा पानी उसे दे देती है। बंटी अपनी माँ को पानी पिला देता है। जैसे ही मुखिया को पता चला कि बंटी कहीं से उसकी फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा पानी लाया है, तो उसने खिसियाकर बंटी को पकड़ लिया। ए बंटी, ये मुफ्त में पानी कहाँ से लाया? जल्दी बता, नहीं तो मार दूंगा। बंटी ने उसे कुएं की बात बताई और कहा कि वहां कोई चुड़ैल नहीं है, सब अफवाह है। मुखिया लालच में आ गया और अपनी फ्रिज का पानी लेने वहां पहुंच गया। चुड़ैल ने मुखिया से कहा, अच्छा तो तू है उस बच्चे का सबसे प्यारा इंसान, चल आजा, तेरी बलि लेती हूँ आज। चुड़ैल ने मुखिया को मारकर उसी कुएं में डाल दिया और वो जादुई फ्रिज बंटी को दे दिया। बंटी ने सारे गांव को वो पानी मुफ्त में दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। भूतिया सड़क की कहानी। ये कहानी है 4 दोस्त रमेश, सुरेश, पुनीत और रवि की। कुछ समय पहले की बात है। रमेश, सुरेश, पुनीत और रवि छुट्टियां खत्म होने के बाद अपने घर को लौट रहे थे। उनके लौटते काफी रात हो गए। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रवि बोलता है, रवि, अरे यार, कब से ये रास्ता खत्म होगा? 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं, बैठे बैठे कमर में दर्द होने लगी है। पुनीत, हाँ यार सुरेश, तुझे इस रास्ते के बारे में पता भी है या ऐसे ही गाड़ी को भगाया जा रहा है? सुरेश, पता नहीं यार, दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है, न जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है। और वैसे भी मैं रात में कभी इस रास्ते में सफर नहीं करता, दिन में तो 2-3 बार यहाँ से गुजरा हूँ, रात का एक्सपीरियंस मुझे नहीं है। वो आपस में ही बात कर रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से एक ट्रक की तेज हॉर्न सुनाई देती है। वो गाड़ी लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। रवि, कैसा ड्राइवर है, पीकर गाड़ी चला रहा है? इतने में उस ट्रक ने उनकी गाड़ी को एक तेज टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाते रहा। रमेश, सुरेश, साइड दे उसको, वरना ऐसा लगता है कि हमें मारने के इरादे से आया है। सुरेश उस ट्रक को साइड दे देता है और वो गाड़ी सीधे आगे निकल जाती है। सुरेश, तुम लोगों ने इस गाड़ी को देखा? ऐसा लग रहा था कि जैसे खंडर से निकला हो। ऐसा लगता है 200 साल पुरानी ट्रक है। वो लोग इस इंसिडेंट से घबरा गए। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुराना ट्रक दिखता है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान के दुश्मन बना हुआ था। पुनीत, सुरेश, गाड़ी रोक, वो देख। रवि, अरे ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। सुरेश, मुझे लगता है कि हमें एक बार जाकर देखना चाहिए। बात क्या है? रवि, तू पागल हो गया है क्या? आधी रात इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है? अरे मरना है क्या? रवि उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हें उसी ट्रक से एक आदमी उतरता दिखाई देता है जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसने सर पर एक टोपी लगा रखी थी। वह लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा था। ये देखकर न जाने क्यों सबकी उत्सुकता और बढ़ गई और रवि के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए उत्सुक हो गए। सभी उस आदमी के पीछे जाते हैं और रवि को भी मजबूरन उन तीनों के साथ जाना पड़ता है। चारों उस ट्रक के दीवार के पास पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर कब्र खोदकर लाशों को निकाल रहा है और उसे बेरहमी से खाया जा रहा है। वह जिस्म के हर एक अंग को निकालकर गंदी तरह से खाया जा रहा था। रमेश, भाई ये राक्षस कौन है? निकलो यहाँ से, जल्दी से निकलो। हड़बड़ाहट में सब वहां से एक साथ भागे, लेकिन रवि इतना डरा था कि वो हिल भी नहीं पाया। कदमों की आवाज सुनकर उस शैतान को पता चल गया कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वह जैसे ही पीछे पलटा, उसे वह 3 लड़के भागते और एक वहां खड़ा दिखाई देने लगा। वह शैतान रवि के करीब पहुंचा और उस शैतान ने सीधा रवि के गले पर वार किया और एक ही वार में रवि की दर्दनाक चीख निकली और इसके साथ ही रवि की मौत हो गई। यहाँ तीनों तेजी से गाड़ी की तरफ भागने लगे और गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी में बैठ गए। वह शैतान अब तक उनके पीछे भागा नहीं था, लेकिन दूर से ही खड़ा उन्हें घूर रहा था। सुरेश गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी।
तभी वह दूर खड़ा शैतान धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और वह लगभग गाड़ी के नजदीक पहुंच गया था। तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेजी से सुरेश गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। वह शैतान इन तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वह हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पर कूद गया। और जैसे ही रमेश उसे देखने के लिए अपनी मुंडी गाड़ी से बाहर निकालता है, तभी उस शैतान ने रमेश का सर अपनी भारी तलवार से काटकर अलग कर दिया और उसका अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ाने लगा। ये देखकर सुरेश और पुनीत दोनों डर गए और दोनों जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए। वे दोनों घास के मैदान में गिरे, जिससे उन्हें कम चोट आई। वे दोनों सांस दबाए घास में लेटे रहे, लेकिन उनके डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया और फिर शैतान को पुनीत एक कोने में दिखा। तभी वो शैतान अपने लंबे नाखून और धारदार तलवार से पुनीत पर वार किया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल आई और उसकी मौत हो गई। उस शैतान ने सुरेश को नहीं देखा था और सुरेश भी पुनीत की मौत के वक्त वहां से निकल चुका था, जिसकी वजह से वो बच गया। उस रात कमलापुर हाईवे पर जो भयानक हादसा उनके साथ घटा, उससे सभी को ये सीख लेनी चाहिए कि अंधेरी रातों में भूतिया रास्ते से गुजरने का अंजाम कितना खौफनाक होता है। कहते हैं उस भूतिया सड़क की कहानी में कोई शैतान है जो हर रात 1 से 3 बजे के बीच अपने पुराने खतरनाक गाड़ी से अपने शिकार का पीछा करता है और उसे मरकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगली रात उसे कब्र से निकालकर उसके जिस्म के टुकड़ों को खाता है ताकि वो हमेशा जिंदा रह सके।